अच्छा, अभी डाटा क्लीनिंग के हवाले से आपने डाटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन, इसमें हमने हैंडलिंग मिसिंग डाटा पढ़ लिया है ना। हाँ, मिसिंग वैल्यूज को किस तरह हम फिल करते हैं, उसके साथ साथ हमने फिलिंग मिसिंग डाटा डे भी पढ़ लिया। ठीक है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में हमने डुप्लीकेट रिमूविंग पढ़ लिया ना, कि हम किस तरह डुप्लीकेट डाटा को रिमूव कर देते हैं। और उसमें भी हमने देखा कि हम किस तरह कोई से पर्टिकुलर कॉलम्स पर डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास एक चीज़ होती है, ट्रांसफॉर्मेटिंग डाटा यूजिंग फंक्शन और मैपिंग। हाँ, फंक्शन और मैपिंग। देखो, ट्रांसफॉर्म का वर्ड हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब डेटा में मौजूद जो वैल्यूज हैं उनके अंदर हम कोई चेंजेस करते हैं। ठीक है, डेटा ट्रांसफॉर्म कब होता है, जब वो उसकी वैल्यूज क्या होती हैं, चेंज होती हैं, एक शेप से दूसरी शेप में जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कॉलम में अगर कुछ वैल्यू लिखी है, मैं उसको सिर्फ अगर डिवाइड बाय 2 कर दूं तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी वैल्यू ना। ठीक है, यानी वैल्यू में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अच्छा, इसी तरह अगर एक डेटा मौजूद है, उस डेटा के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोई नया डेटा ऐड कर रहे हैं या उसी डेटा से मजीद डेटा जनरेट कर रहे हैं, तब भी हमारा डेटा जो है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, अब ये मैपिंग का जो फंक्शन है, ये बड़ा ही अच्छा फंक्शन है और ये हमारा बहुत लंबा काम जो है ना, बहुत सिंपली आसान कर देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ हम मैप जो है वो कैसे करते हैं। ये जो एग्जाम्पल बुक में है इतनी मज़ेदार नहीं है। मैपिंग क्या होती है, मैपिंग से मतलब ये होता है कि, चलो पहले करके दिखाते हैं फिर आराम से समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा ये कोड है, पहले इसको देखें। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, एक सीरीज बनी हुई है। ठीक है, एक सीरीज बनी हुई है 0 1 2, और अब यहाँ एक डिक्शनरी है। क्या है, डिक्शनरी। और डिक्शनरी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कैट किटन काव काफ, यानी क्या 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 कहना चाह रहा है, बिल्ली का जो बच्चा होता है उसे किटन बोलते हैं, गाय का जो बच्चा होता है उसे काफ बोलते हैं, ऐसे ही। अब यहाँ डेटा में मेरे पास ये तीनों चीजें मौजूद हैं, कैट काव और डॉग। ठीक, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस सीरीज में जो कैट है, इसके आगे जो कैट का बच्चा होता है वो आ जाए, जो काऊ का बच्चा होता है वो आ जाए, जो डॉग का बच्चा होता है वो आ जाए। तो एक मैपिंग उसकी मेरे पास मौजूद था। अभी पहले आउटपुट देखें, किटन काफ और एनएन, ये क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास करेंगे ना, आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मैं भी नोट डाउन करूँगा, इनको घर भेजना है। उनकी 22 एब्सेंट आ रही हैं।
तो 12 क्लास अटेंड करता है। पर क्यों है यार? चलो ठीक है। हर एक क्लास के बाद 4-5 ऐसा है। ठीक है। तो ये बोला कि एक भी एब्सेंट होगी तो आप मुझे भी शायद कंप्लेंट करेंगे, तो लास्ट चांस पे एब्सेंट करेंगे तो अच्छा अब देख भाई, तमाम लोग ज़रा छुट्टियां कम करें। हाँ, कितने साल के हो तुम? हैं? बस जितने साल के हो ना तुम, उससे भी 10 साल से ज़्यादा तजुर्बा है मेरा। तो चलो खैर। अच्छा, अब क्या है कि हमने क्या कर लिया है, जहां डाटा में कैट होगा उसके आगे क्या आ जाएगा, और जहां काव होगा वहां क्या आ जाएगा, काव। लेकिन डॉग तो है ही नहीं, तो डॉग की जगह क्या हो गया, एन एन। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल हम खुद करते हैं। देखो मेरे पास जो है ना, वो एक डाटा है। मैं डाटा जनरेट करने से बेहतर ये है, चैट जीपीटी से बोलता हूँ मुझे डाटा जनरेट करके दे दो यार। ठीक है। ठीक है, ये मैंने इससे एक डाटा ले लिया। क्या लिखा हुआ, कंट्रीज विद देयर पॉपुलेशन। तो ये हमारा डाटा हो गया। ठीक है, चाइना, इंडिया, दिस। अब मेरे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, उसमें रिपीटेड डाटा भी होगा, कंट्रीज के नाम भी आ रहे होंगे, या रिपीटेड ना भी हो, वैसे तो रिपीटेड कंट्रीज के नाम बार बार अगर आ रहे हैं। अब मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास ना एक मैपिंग डिक्शनरी मौजूद है। क्या, कैपिटल्स। ठीक है, कैपिटल जो है, अब मुझे बताओ चाइना का कैपिटल क्या है, और इंडिया का, हाँ, दिल्ली, और यूएस का, वॉशिंगटन, और कौन सा है, इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का है जकार्ता। ठीक है, और पाकिस्तान, और ब्राजील। हाँ, कैपिटल क्या है, बी,
ठीक है, और नाइजीरिया, हाँ अबूजा, बांग्लादेश, तो ऐसे बोल रहे हो रोजाना आते जाते हो। मेक्सिको, हाँ ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल्स की जो है वो डिक्शनरी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें हर कंट्री के आगे उसका कैपिटल जो है वो लिख लेना है। अच्छा, ये वैसे तो आप कहेंगे यार कोई मसला ही नहीं है, मैंने लाइन से लिख लिया, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, और ये मेरे पास 10-12 नाम है, 9 नाम है, मेरा डाटा में ये कंट्रीज का जो डाटा है वो 90,000 हो सकता है, बार बार चाइना आ रहा हो, बार बार इंडिया आ रहा हो, बार बार सब कुछ आ रहा हो। तो मैनुअली अगर हम सब ना के आगे जाके अगर क्या करेंगे, हमें ये कैपिटल्स लिखने पड़ेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैपिंग अप्लाई करते हैं। लाइक हमारे पास जो डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम डॉट अप्लाई, ठीक है, अप्लाई व्हाट, अप्लाई मैप, मैपिंग किसकी, कैपिटल्स की। अच्छा, सिंटैक्स देख लूँ उसका, अप्लाई कॉलम देना हमें, सीरीज डॉट अप्लाई, ठीक है। किस पे अप्लाई करना है मुझे, कंट्री पे अप्लाई करना है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, df डॉट, वैसे df लिखने की जरूरत नहीं होगी, सीख लिया अभी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने df के अंदर एक कॉलम ऐड किया, इसका मैंने नाम क्या रख दिया अभी, कैपिटल्स, और मैंने कहा भी कंट्री जो है उसको मैप कर दो कैपिटल्स के साथ, और फिर हमने df देख लो, तो ये इसके सामने जो है वो सारा डाटा मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये मैप कर देता है, और जो डिक्शनरी हमारे पास, डिक्शनरी में जो मैपिंग अवेलेबल नहीं होगी उसकी जगह क्या आएगा, एन आ जाएगा उसकी जगह। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पर कोई एक और नया कंट्री शामिल कर दूं, ठीक है, नंबरिंग डाल दी मैंने कोई, तो अब हमारे पास जब मैं इसको मैप करूंगा तो क्या आ जाएगा, एन। ठीक है, तो चलिए नमाज पढ़ लें पहले, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। शाबाश। अच्छा, वो ड्यूरिंग नमाज जो है कोई भी बंदा क्लास में नहीं बैठा रहेगा, ठीक है, उसकी वजह है कैमरे में जो है वो आपको देखा जा रहा होता है। ठीक है,
वही बैठा होता है पीछे आराम से। मैपिंग वाली बात समझ में आ गई। अब मैंने यहाँ पर एक और डाटा डिक्शनरी से जनरेट करवाया स्टूडेंट्स का, और ये हमारे पास डाटा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो इस डाटा में हम मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। मसलन मुझे हर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स निकालने हैं तो क्या करूँगा, एक कॉलम ऐड करना है। हाँ भाई, एक कॉलम अगर मुझे ऐड करना है डाटा में, इसका ऐसे ही ऐड होगा ना। टोटल कैसे आएगा मेरे पास, सारे कॉलम्स को क्या करना पड़ेगा, आपस में ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मुझे पहला कॉलम लेना है नेम अपना पाइथन वाला, तो क्या लिखूंगा मैं, डाटा पाइथन और प्लस डाटा स्टैट्स प्लस डाटा ठीक है प्लस डाटा ठीक है प्लस डाटा ठीक है। तो हमारे करंट डाटा के अंदर ये कॉलम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब अगर इसके अंदर मैं कहूँ आपसे यार इसकी क्या निकालनी, सबकी परसेंटेज भी निकालनी, क्या करूं, डाटा परसेंटेज कैसे निकलेगी, डाटा में जो टोटल है क्या करूं, उसको डिवाइड कर दूं 100 से, 3 2 5 सब्जेक्ट है ना, क्या कर दिया हमने 500 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, है ना। तो हमारे पास ये परसेंटेजेस भी ऐड हो गई। ठीक है, तो अब डेटा से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेटा जनरेट कर रहे हैं। बट यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इसको क्या करना है, ग्रेड भी निकालना है, क्या करना है भाई, ग्रेड भी निकालना है, फिर क्या होगा भाई, हाँ ग्रेड की अलग से डिक्शनरी बनेगी, और हाँ कंडीशन लगेगी, क्या कंडीशन लगेगी, हाँ क्या होना चाहिए, अब अगर मुझे यहाँ पर डेटा के अंदर जो है वो ग्रेड का कॉलम भी ऐड करना है, क्या करूं, अब ग्रेड में तो काफी सारे क्राइटेरिया होंगे ना। ठीक है, हम यहाँ पर मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि मैं अलग से एक फंक्शन बनाऊं पहले पाइथन का, जो क्या कर सकता हो, ग्रेड कैलकुलेट कर सकता हो। ठीक है, इसके पास क्या आएगी, परसेंटेज आएगी। यहां मैं अपना क्राइटेरिया डिफाइन कर देता हूं। ठीक है,
यहाँ मैं अपना नहीं, यहाँ तो अब भेजेंगे वो तो एक अलग वेरिएबल है, उससे डिफरेंट है। यहाँ पे मैं अपना क्राइटेरिया रख सकता हूँ कि अगर परसेंटेज जो है क्या हो जाए अभी, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, 90 हो जाए तो क्या हो जाए अभी, क्या रिटर्न कर देगा ये, A+। फिर परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, 80 हो जाए तो क्या रिटर्न हो जाएगा, A रिटर्न हो जाएगा। ऑपरेटिव के बाद 70 हो जाए तो B, 60 हो जाए तो C, 50 हो जाए तो D, और बाकी सब के लिए ठीक है। अब ये फंक्शन से ग्रेड इंप्लीमेंट कैसे करूं, देखो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, जिस तरह अभी हमने मैपिंग देखी है ना, हमारे पास एक फंक्शन होता है, मैं क्या कहता हूँ कि डेटा डॉट, मैंने कौन से वाले कॉलम पे लगाना है, परसेंटेज के कॉलम पे, ठीक है। डेटा डॉट परसेंटेज, ठीक, डॉट अप्लाई, क्या कर दो, जिस तरह हमने मैप करवाया था उसी तरह मैं क्या बोल रहा हूँ, अप्लाई कर दो। क्या परसेंटेज पे अप्लाई कर दो, ग्रेड कैलकुलेटर। यहाँ फंक्शन कॉल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम बता रहे हैं। फंक्शन कॉल करते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ ब्रैकेट की जरूरत नहीं, ठीक है। अप्लाई कर दो, अभी जितना भी डेटा हो, कुछ भी हो, सबकी ग्रेड्स जो है उसने निकाल दी। अब क्या करूंगा मैं, इसको नया कॉलम बना दूंगा, डेटा ग्रेड, और ये चला गया जी। हमने आर्ग्यूमेंट में फंक्शन भेजा है अप्लाई करने के लिए। जब डेटा डॉट परसेंटेज करेंगे ना तो बारी बारी एक एक परसेंटेज खुद ही लूप करता रहेगा, ठीक है। एक एक परसेंटेज इस कॉलम में से क्या करता रहेगा, खुद ही पिक करता रहेगा। पहले एक परसेंटेज मैच, जहां मैच हुआ रिटर्न आया, ऐड कर दिया। डायरेक्ट फंक्शन कॉल करूं, मतलब आप कह रहे हो कि मैं क्या करूं, डेटा फंक्शन कॉल करूं, ग्रेड कैलकुलेटर डेटा डॉट परसेंटेज का कॉलम भेज दूं उसको, ठीक है। क्या हो, डेटा डॉट परसेंटेज जो है वो एक कंप्लीट सीरीज है, ऐसा ही। इस बेचारे फंक्शन को यहाँ क्या पता कि मेरे पास सीरीज आएगी या कोई इंडिविजुअल वैल्यू आएगी, ठीक है। और अगर पूरी सीरीज आ गई, अब ये पूरी सीरीज की परसेंटेज एक साथ कैसे देखेगा, और अगर एक आ गई, अगर वहां से एक आ गई तो बाकी मानदा सीरीज में जो परसेंटेजेस हैं वो कैसे जाएंगी, ठीक है। तो लिहाजा इसका एक मैकेनिज्म है, ये अप्लाई फंक्शन का, ये खुद क्या करता है, लूप के थ्रू वैल्यू करता है। इसका दूसरा काम ये हो सकता है, हम फंक्शन इन लाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जैसे यहां पर अभी मैंने ग्रेड असाइन करने के लिए, मुझे ग्रेड असाइन करना था, मैं पहले गया, मैंने अलग से एक फंक्शन बनाया और फिर उसको अप्लाई किया,
यानी मुझे अपने काम से बाहर निकल के पहले क्या करना पड़ा, ग्रेड बना का फंक्शन बनाना पड़ा। प्लस ये फंक्शन मैं क्या कभी दोबारा इस्तेमाल कर सकूंगा, रिपीटेडली इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है। आप कहेंगे नहीं, एक बार ग्रेड निकल गया बस ठीक है, ऐसे ही ना। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, अगर हम इससे बचना चाह रहे हैं कि भाई ये कोड चलते 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 बीच में जो है एक ऐसा फंक्शन कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो सिंपल कैलकुलेशन के फंक्शन होते हैं वो हम बना लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही, लाइक दिस। इसी को लेता हूं मैं, बट मैं उसके लिए अलग से फंक्शन नहीं बनाऊंगा, बल्कि यहाँ पर अप्लाई के अंदर जो है एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, जो फंक्शन क्या कहलाता है, लैम्डा। इस फंक्शन का नाम क्या होता है, लैम्डा। ये इनलाइन फंक्शन होता है, ठीक है। इसका खुद कोई नाम नहीं होता, बस जब हम इसको अप्लाई करते हैं ये अप्लाई हो जाता है, और यहाँ अप्लाई होने के बाद गायब। कोई नाम तो है नहीं, दूसरा कैसे पुकारेगा, ठीक है। लैम्डा, लैम्डा में हम क्या कहते हैं, लैम्डा तुम्हारे पास परसेंटेज में से 1 बाई 1 क्या होगी, एक एक परसेंटेज आएगी, जो तुम किसी वेरिएबल में क्या कर लो, स्टोर कर लो। हमने वो क्या ले लिया, x, और उसके बाद लगा दिया कॉल, ठीक है। अब बारी बारी यहाँ x में वैल्यू आती रहेगी, और ये सारा क्राइटेरिया जो है अब मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। देखो कैसे, अब मैंने यहाँ पे लिखा क्या, ग्रेड A+ होगा अगर x की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर इक्वल टू, और x में क्या आ रहा है, x में क्या आ रहा है, परसेंटेजेस आ रही हैं, ठीक है। एल्स के बाद ग्रेड A होगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, 80 हो जाए। एल्स जी नहीं, एल्स ग्रेड B होगा, ठीक है, अगर x की वैल्यू क्या हो जाए, ठीक है। फिर एल्स क्या होगा भाई, C होगा अगर x की वैल्यू क्या हो जाए, 60 हो जाए। एल्स, और क्या होगा भाई, D होगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, 50 हो जाए। एल्स बाकी के लिए क्या होगा, F, बाकी के लिए F, ठीक है। तो अब मैं अलग से बाहर मुझे निकलना नहीं पड़ा, ठीक है। मैं इसके आउटपुट को ग्रेड 1 के नाम से सेव कर देता हूँ, ताकि पता चले कि भाई सही ग्रेड आए हैं नहीं आए हैं, ठीक है। वही चीज़ है, लेकिन मुझे बाहर नहीं निकलना पड़ा, और यहीं पे मैंने कंडीशन लिखी, यहीं पे असाइन किया, यहीं पे मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। एंड नोबडी एल्स कैन कॉल दिस लैम्डा फंक्शन अगेन। कोई और लैम्डा अपना बना ले वो और बात है, ठीक हो गई, समझ में आई बात। लैम्डा लिखने का तरीका समझ में आया, क्या तरीका होता है, जो भी वैल्यू असाइन करनी है वो इफ से क्या होगी, पहले आएगी। एल्स लगाया, कंडीशन लिखी, तो जो इसकी ट्रू होने पे जो होना है वो कहां पर आना है, इफ से पहले। इफ से पहले दोबारा लिखूं, इसको याद रहेगा, हाँ। क्या, हम्म, हाँ, मॉड्यूल बना के रख लो उसको, मॉड्यूल इंपोर्ट करके उसको कॉल कर लेना। पढ़ा हुआ मॉड्यूल बनाना तो यार, पढ़ा तो है पर पता नहीं। एक नई फाइल बना ले, यहाँ पर टेक्स्ट फाइल बना ली मैंने, ठीक है। इसको नाम रख दिया मैंने, क्या नाम रखा, परसेंटेज मॉडल। बस तुम्हारा नाम क्या, हमजा मॉड्यूल बना देता हूँ, हमजा.py, ठीक है।
और इसके अंदर यहाँ से ये फंक्शन कट करके ले जाता हूँ यहाँ पे। बन गया फंक्शन, इसको मैंने सेव कर दिया, डन। अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ अगर मुझे कॉल करना है यहाँ पर, ठीक है, तो मैं क्या कर लूंगा भाई, इंपोर्ट हमजा डॉट, नहीं, बस हमजा इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट फंक्शन कॉल करना है तो फिर फ्रॉम हमजा इंपोर्ट, क्या नाम था, ग्रेड कैलकुलेटर। आ गया। बस अब क्या करोगे, डेटा ग्रेड 2 इज इक्वल टू डेटा डॉट परसेंटेज डॉट अप्लाई, अप्लाई व्हाट, ग्रेड कैलकुलेटर, ठीक हो गया। तो यहाँ हम सारे फंक्शन जमा करके रख सकते हैं और इंपोर्ट करा करा के फिर उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेड असाइन हो गए। अच्छा, तो फालतू ग्रेड्स हटा देता हूं। कैसे हटते हैं भाई, डिलीट डाटा ग्रेड 1 कॉमा ग्रेड 2 क्या 2 कॉलम डिलीट हो सकते हैं एक साथ? क्या कह रहा है, नहीं हो रहा ना। नहीं, हम ये भी कर सकते हैं, डेटा डॉट ड्रॉप, कौन कौन से ड्रॉप कर दूं, ग्रेड 1 कॉमा ग्रेड 2, ग्रेड 2, ठीक है। इन प्लेस क्या कर दूं, ट्रू कर दूं। लिस्ट बना के देते हैं, नहीं, ड्रॉप एनए नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा कॉलम ड्रॉप कर रहा हूं। कौन सा नहीं मिल रहा भाई, ग्रेड 1 ग्रेड 2 नॉट फाउंड नेक्सस, क्या पहले ड्रॉप हो गया, ग्रेड 1 ग्रेड 2 आ तो रहे, ठीक है, ठीक है। डिलीट 1 बाय 1 कॉलम होते हैं। आ रही बात समझ में, एक्सिस 1 का मतलब ये होता है कि ये दोनों को कहाँ चेक करो, कॉलम में चेक करो, ठीक है, कॉलम नाम में चेक। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर जो हमारा ये पुराना वाला डेटा सेट था, मूवीज वाला, ही रॉ, ठीक है, इस डेटा पे हमने काम किया था ना। कुछ और सवालात इससे पूछने हमने, कुछ और सवाल क्या हो सकते हैं कि भाई जैसे रन टाइम, मैं आपसे कहता हूं भाई
विच मूवी हैज द लॉन्गेस्ट रन टाइम। ठीक है, कौन सी मूवी जिसका टाइम जो है सबसे ज्यादा है, जिसका रन टाइम जो है सबसे ज्यादा है, कैसे निकलेगा? कॉलम दिया हुआ है। क्या? हाँ सही कह रहे हो यार, बातें मुझे सुनवा रहे हो, ऐसे करा था कैसे नहीं करा था, मैं कह रहा हूँ बताओ मुझे क्या लिखूं। डेटा डॉट रन टाइम, अब क्या लिखूं? हाँ बताओ। हाँ, फिर होगा क्या? मुझे सबसे बड़ा रन टाइम चाहिए, मूवी चाहिए जिसका रन टाइम सबसे बड़ा हो। हाँ तो पहले मैक्स तो बताओ। अगर मैं यहां पर करता हूं डॉट मैक्स तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ, इससे तो सिर्फ मैक्सिमम रन डाउन पता चल जाएगा मुझे। हाँ, अब हमें ये वाली मूवी चाहिए। इधर देखो, डेटा डॉट, हाँ, थ्री टू वन नहीं लिखेंगे, इसी को उठा के लिख देता हूँ, जो भी मैक्सिमम होगा वहां से आ जाएगा, है ना? रन टाइम वो उठाओ जो रन टाइम में ही सबसे क्या हो, और उसका पूरा डाटा उठा लो। आई बात समझ में? सबको आनी चाहिए समझ में। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया, कितने लोगों को नहीं आया? आ गया? चलो, अब जल्दी से ये निकालो फिर। सबसे ज्यादा आईएमडीबी रेटिंग वाली मूवीज, सबसे ज्यादा आईएमडीबी रेटिंग वाली मूवीज। बताओ नहीं, काम करो। सबके पास आके मैं चेक करूंगा ये किसने क्या लिखा है। गलत लिखो या सही लिखा हुआ होना चाहिए। सोने आए हो?
हो जाओ। हो गया, करो भाई, पेंसिल से लिखो, कुछ लिखो। डन। चलो भाई, मार्क्स तुम बताओ क्या लिखा। क्या लिखा? बिल्कुल उसी को कॉपी किया है बस, और कुछ चेंज नहीं किया। 9.3। एक ही मूवी है जिसकी रेटिंग 9.3 है। हो गया। अब मैंने ये करना है, सुनो भाई, सवाल सुनो पहले। मेरे पास जितनी कॉमेडी टाइप मूवीज हैं, ठीक है, जितनी मेरे पास कॉमेडी टाइप मूवीज हैं उनका एवरेज IMDb रेटिंग बताना है। क्या? जल्दी से करो। कॉमेडी टाइप मूवीज का एवरेज रन टाइम। शाबाश, हो जाएगा, आसान सा है। कॉमेडी टाइप मूवीज का एवरेज रन टाइम।
कॉमेडी मूवीज चाहिए? कितना आया? 130। कॉमेडी मूवीज उठानी है सारी? ये आ गई सारी कॉमेडी मूवीज। इनका क्या उठाना है? रन टाइम। तो इनका रन टाइम उठा लिया। इसका क्या उठाना है? एवरेज। ये आ रहा है। हाँ, क्यों भाई? रन टाइम तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मोड क्यों होगा? बताओ ना यार, कुछ तो बताओ, मोड क्यों सोचा तुमने? आगे पीछे तो होंगे, लेकिन हम मोड तब लगाते हैं जब हमारे पास डाटा जो है कैटेगरिकल हो, जैसे एक्शन लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ है। रन टाइम का मतलब है कि कितने घंटे की मूवी। अब एवरेज मूवी का टाइम निकालने वाला हूं मैं, ठीक है? उसके लिए तो हमारा मीन ही निकलेगा ना। ठीक है, अच्छा जी। टोटल अर्निंग ऑफ एक्शन मूवीज हैविंग देखो सवाल में क्या लिखा है। शाबाश।
हेलो। टोटल कैसे आएगा बेटा? एट कर दो, 8। कितनी आ रही है?
आ गया बेटा मेरी भाई। क्या करेंगे फिर, डेटा डॉट एक्शन। ठीक है, पहले ये सारा डाटा लेना है मुझे। अब क्या करना है, इसमें से इनका क्या उठाना है, IMDb रेटिंग। ठीक है, IMDb रेटिंग। और कौन सी IMDb रेटिंग लेनी है? हाँ, >8। तब जवाब में क्या आएगा, क्या करूं? मुझे तो टोटल अर्निंग निकालनी है। पहले तो डेटा एक्शन हो गया, एक क्वेरी और एंड लगा के डेटा डॉट IMDb रेटिंग >= 8, एक क्वेरी। अब जो इससे रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें से क्या उठाना है मुझे, ग्रॉस ठीक है, इसका क्या उठाना है, सम। ये हमारे पास, समझ में आई बात? जिसको बात नहीं समझ में आ रही पूछ ले, क्यों? यही तो लिखा है सब हमने, >= 8। इक्वल टू हटा दूं, चलो अब सही है। हाँ ठीक है, तो हमारे पास पहले ये पढ़ते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्क्रिटाइजेशन एंड बिनिंग। क्या? डिस्क्रिटाइजेशन एंड बिनिंग। डिस्क्रिटाइजेशन और बिनिंग क्या होती है? बेसिकली समझो जरा, जब हमारे पास जैसे अभी हमारे पास एक डेटा था
रिजल्ट वाला, ये डाटा ये वाला, ठीक है। और मैं ज़रा ऊपर से सही कर दूं, df हमारे पास ना देखो, जब हम डिस्क्रिटाइजेशन और बिनिंग की बात करते हैं तो बेसिकली की होती क्या है कि डिस्क्रीट किसे कहते हैं? हाँ, हमें पता है कुछ वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं, और कुछ वैल्यूज हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। पढ़ा था ना, पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। क्या होती है भाई कंटिन्यूस? हाँ, कंटिन्यूस वैल्यूज जो हैं वो कैसी वैल्यूज होती हैं? दैट आर मेजर्ड, ठीक है। और डिस्क्रीट वैल्यूज कैसी होती हैं? दैट आर काउंटेड, जिन्हें काउंट किया जाता है, डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। और जिन्हें मेजर्ड किया जाता है वो कंटिन्यूस वैल्यू होती है। लाइक मेरे पास एक कॉलम में 10 लोगों की एजेस हैं, ठीक है, 12, 15, 23, 24, 45, 49, 78, 56, 64, 10, 8, 76, ठीक है। अच्छा, एज जो है वो कैसी वैल्यू होती है? कंटिन्यूस वैल्यू होती है। क्या होती है? कंटिन्यूस वैल्यू होती है, ठीक है, कंटिन्यूस वैल्यू होती है, डिस्क्रीट नहीं होती।
ऐसे ही है। क्या मैं एज को डिस्क्रीट वैल्यू बना सकता हूं? अच्छा, अब पहले समझो कि डिस्क्रीट वैल्यू जो है ना बेसिकली क्लास होती है, बैच होता है, ठीक है। क्या होती है? क्लास। अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि मैं इस कंटिन्यूस वैल्यू को डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक बात कहता हूं कि भाई एक ग्रुप बना देता हूं 1 से लेके 10 तक, ठीक है, 11 से लेके 20 तक, और 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, और 41 से 50, और 51 से 60, और 61 से 70, 70 से 80। इससे बड़ी मेरे पास वैल्यू है नहीं, इसलिए मैं यहां पर रोक देता हूं उसको, ठीक है। और अब 1 से 10 तक मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं? 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। और 11 से 20 कितनी है? 1, 2, 2 नजर आ रही है। 21 से 30 कितनी है भाई? 1, 2, ये भी 2 है यार। 31 से 40 कितनी है? 1 भी नहीं है। और 41 से 50 कितने? 1, 2। 51 से 60 कितने? 1। और 70 की रेंज में 1, 1, और 1, 2, 2, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये क्लास बन गई है। 1 से लेके 10 तक की कैटेगरी, 11 से 20 तक की कैटेगरी, 20 से 21 तक की कैटेगरी। आ रही बात समझ में कि भाई वो लोग जिनकी उम्रें 1 से 10 तक एक तरफ खड़े हो जाए। अगर मैं सबको वैसे ही एज वाइज खड़ा करता तो हर बंदा इंडिविजुअल एज का होता, किसी एक दूसरे की एज के साथ एग्जैक्टली कोई भी मैच नहीं कर रहा होता। तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिटाइज्ड कर देते हैं और उनके बिन्स बना दे। इसको क्या कहते हैं? बिन्स बना दे। ये बिन्स बनने के बाद ये वैल्यू हमारी क्या हो जाती है? डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो जाती है, क्लास बन जाती है, ठीक है, क्लास बन जाती है। डिस्क्रिटाइजेशन बिनिंग इसी को कहते हैं। अब यहां हमारे पास जो है यही काम हो रहा है कि एजिस, असल में होता ये है कि जब मैंने हिस्टोग्राम बनाना होता है, क्या किसी भी डेटा का क्या बनाना होता है? हिस्टोग्राम बनाना होता है। हिस्टोग्राम क्या होता है मैं बताता हूं। एजेस का कॉलम है, हमारे पास जो डिस्क्रीट वैल्यूज होती है ना उनका बनता है बार चार्ट। जैसे जैसे मूवीज के डेटा सेट में हमारे पास क्या है? डॉट वैल्यू काउंट्स, ये डिस्क्रीट वैल्यू है, डिस्क्रीट है ना, ठीक है। इसकी वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू, जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट बनाऊंगा तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा? बार प्लॉट बन के आ जाएगा। बनाया था हमने, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस पीएलटी, क्या लिखूं मैं? पीएलटी डॉट बार
क्या लिखता हूं भाई, एक्स के अंदर लिखता हूं कि एक्स एक्सिस पे सारे नाम आ जाएं, तो क्या हो जाएगा भाई, मूवी डॉट जनरेट डॉट वैल्यू काउंट्स डॉट इंडेक्स, है ना, इसका इंडेक्स जो ये आ रहा है इसका इंडेक्स, कॉमा हाइट में क्या आ जाएगा, मूवी डॉट दिस डॉट वैल्यूज। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, बार प्लॉट बन जाता है। अगर मैं एजिस का बार प्लॉट बनाऊं, किसका, एजिस का नहीं बना रहा, मेरे पास क्या है, यहां पर एक बड़ा कॉलम है मूवीज डॉट, फॉर एग्जाम्पल रेटिंग का भी है, और नहीं, अगर मैं उनकी ग्रॉस जो है उस पर क्या करने जा रहा हूं, अब ग्रॉस में लूंगा तो 999 डिफरेंट वैल्यूज हैं, हर एक का एक एक लाइन बनेगी, क्योंकि ये वैल्यू एक ही बार आ रही होगी ना, ऐसे ही है। मैं अब ये कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस वैल्यू की रिपीटिशन बड़ी मुश्किल होती, क्योंकि कहीं डेसिमल का फर्क भी आएगा, कहीं नंबर का फर्क भी आएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे इसका बार प्लॉट बनाना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रीट में कन्वर्ट करता हूं, उसमें वही काम होगा कि यहां से यहां तक भी 1 से लेके 10 लाख तक कमाया है तो वो सारे एक ग्रुप में आ जाए, 10 लाख से 20 लाख तक एक में आ जाए, 20 लाख से 30 लाख तक एक में आ जाए, तो वो फिर आपके पास, अब वो 1 से 10 लाख में 10 आ रहे होंगे तो उसका 10 का बार ग्राफ बन जाएगा। आ रही मेरी बात सुने, तो अब मैं क्या करने लगा हूं, इसी ग्रॉस को मैंने यहां पर एक बिन्स बना दिए, बिन्स भी हम खुद दे रहे हैं, समझना जरा, हम ये जब हिस्टोग्राम हमारा काम करता तो हमें बिन भी नहीं देने पड़ते। बिन में क्या बताया, 18 से 25, 25 से 35, 35 से 60, 60 से कितने बिन बना दो, 5 बिन बना दो। अब यहां ग्रॉस के लिए क्या बिन बनाओ, ये कितने मिलियन है, मैं इसको पहले सॉर्ट कर लेता हूं, ठीक है, सॉर्ट बाय वैल्यूज, ये मेरे पास हो गया 1305, 329 से लेके कितने हैं भैया, 936 मिलियन 6, नहीं और ज्यादा है भाई, हाँ ये हो गया 9 बिलियन 366 मिलियन 62,225, ऐसे होगा ना यार, नहीं नहीं भाई 93 मिलियन हो रहा है, 93 मिलियन 666,000, 936 मिलियन, 936 मिलियन 622,225, तो 936 मिलियन जो है ना वो, तो मैं यहां पर रखता हूं क्या, यहां लिखता हूं 1 से लेके 1 कितने मिलियन रख लो, 10 मिलियन, 10 3030, ये हो गया 10 मिलियन, 10 मिलियन से 50 मिलियन, 50, 1 2 3, 1 2 3, फिर उसके बाद 100 मिलियन, 100, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये हमने बिन्स दे दी। अब कुछ वैल्यूज हैं बिन हमने अपनी पास से दे दिए, हम क्या इंप्लीमेंट करते हैं, हम कहते हैं भाई कैटेगरीज बना दो, क्या बना दो, कैटेगरीज बना दो, क्या बोला अभी, पीडी डॉट कट, क्या आएगा यहां पर, मूवी डॉट ग्रॉस,
ग्रॉस और ये बिन्स अप्लाई कर दो। अब यहां देखता हूं मैं कैट्स के अंदर, ये देखो कुछ वैल्यूज हैं जो इनसे बाहर निकल रही हैं। ठीक है, 3 कैटेगरीज बन गई हैं, 1 से लेके 10 मिलियन, 10 मिलियन से 50 मिलियन, 50 मिलियन से 100 मिलियन। अच्छा, अब इसमें से हम क्या करते हैं, कोड्स। अच्छा, ये अगर मैं क्या करता हूं, पीएलटी को बोलता हूं पीएलटी डॉट हिस्टोग्राम। ठीक है, क्या कर दो, हिस्टोग्राम कर दो। वही बिन्स बोलता है, क्या बोलूं भाई, मूवी डॉट ग्रॉस, और ये मैंने कहा हिस्टोग्राम बना दो। क्या किया उसने, हिस्टोग्राम बना दिया। अच्छा, बार प्लॉट में हिस्टोग्राम में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, वो कंटिन्यूअस होता है क्योंकि वो कंटिन्यूअस वैल्यू पर है, और ये डिस्क्रीट वैल्यू पर है, इसमें गैप नजर आएगा हमेशा। ठीक है, और ये कंटिन्यू होता है, इसमें ग्राफ्स जुड़े हुए होंगे। इसने भी अपने बैकएंड पर क्या किया होगा, यही डिस्क्रिटाइजेशन और बिनिंग अप्लाई करके, ठीक है, काम किया होगा। कैसे, जब हमने यहां पर कहा ना इसको, एजिस के केस में देखो क्या थी भाई हमारे पास, मैं यहां से उठा लेता हूं, यहां किसी के मार्क्स ले लेता हूं। ठीक है, पाइथन के मार्क्स ले लेता हूं। ठीक है, ये मार्क्स है। मैं क्या करता हूं भाई, इसको पहले बिन बनाऊं इसके, क्या बिन्स बनाए, हाँ भाई, 50 से 60, 70, 80, 90। ठीक है, कैट पीडी डॉट कट, क्या हो जाएगा अभी, रेस्ट डॉट पाइथन कॉमा बिन्स। क्या निकल आया मेरे पास, 80 से 90 एक, 90 से 100 एक, नहीं, पहला वाला जो मेरे पास, पहला वाला जो डेटा है वो किस रेंज में आ रहा है, किस कैटेगरी में आ रहा है, 80 से 90 में। दूसरे वाले का मैंने डिफाइन ही नहीं किया, किया है क्या 46 का, तो इधर कर दूं फिर मैं 40 से 50। ठीक है, 40 से 50। तीसरा वाला डेटा किस में आ रहा है, 100 से दिस 60 70। समझ में आ रही बात, तो ये कैट जो इंटरवल्स हैं वो हमारे पास क्या हो गए, बन गए। अच्छा, मैं जरा इसके कोड खत्म कर दिया, कोड्स का क्या, चलो अब देखो क्या हो रहा। अब इसका जब बार प्लॉट बनता है ना, जरा समझना कि भाई 80 से 90, तो एक बार प्लॉट बना 80 से लेके 90 तक, और दूसरा जो शुरू हो रहा है वो भी कहां से हो रहा है, 90 से 100, तो 90 भी उसमें शामिल होता है, इसलिए ज्वाइंट आता है। क्या आता है, ज्वाइंट ग्राफ आता है। जबकि डिस्क्रीट वैल्यू में कोई क्वांटिटी या तो ए होगी या बी होगी, ए और बी एक साथ नहीं हो सकती, इसीलिए वहां पर क्या आता है, गैप आता है। ठीक है, गैप आता है। कभी आपने स्कूलों में पढ़ा होगा कि जब वो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते थे तो आज 0.5 यहां से माइनस करते थे और 0.5 वहां ऐड कर देते थे। वो क्यों करते थे, वो कंटिन्यूअस बनाने के लिए करते थे। तो कोई स्कूल गया होगा तो पढ़ा होगा। हाँ,
नहीं, तुम्हें जिस स्कूल में भेजूंगा ना, सिटी स्कूल ही होगा वो। आ रही बात समझ में? चलो ठीक है, बस इसको यहीं तक रखो।